हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। जो बच्चे भटकते हुए डायरेक्ट लेक्चर नंबर 3 पर आ गए हैं उसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले तो आप जाइए लेक्चर 1 देखिए, उसके बाद लेक्चर 2 देखिए, फिर लेक्चर नंबर 3 पर आ जाइए। और इस दौरान जरूरी होगा कि आपको फील्ड फिजिक्स में वेव वाला सेक्शन देखना बहुत जरूरी है, और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की ट्रिक देखना ना भूले। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 3। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। हेडिंग लगा लो, कॉपी और पेन निकाल लो। रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर। तो देखो यार, अपने चैनल पे ऐसी सब चीजें होती है जो किसी भी चैनल पर आपको नहीं मिलेंगी। आपको एग्जैक्ट फील दिलाया जाएगा। ऐसे क्यों होता है, आपको फील होगा। और ये फील करने के लिए हम कोई मार्केटिंग या विजुअलाइजेशन का नाटक नहीं कर रहे हैं। हाँ? तो हम आपको एग्जैक्ट बोर्ड पर बताएंगे, पेन और बोर्ड के जरिए कि क्या होता है। ठीक है, चलो। तो रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, इमेज कैसे बनती है जब आप खुद को आपके मिरर में देखते हो, तो वो इमेज कैसे फॉर्म होती है, उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप हेडिंग लगा लो मिरर की। मिरर की डेफिनेशन क्या होती है, तो देखो, मिरर इज हाईली पॉलिश्ड सरफेस। मिरर इज हाईली पॉलिश्ड surface which reflects maximum light incident on it। मिरर क्या होता है, एक हाईली पॉलिश्ड सरफेस होता है। मिरर को जब आप हाथ लगाओगे तो कैसा, रफ लगेगा? नहीं, पॉलिश होगा ना वो। ये देखो, इट इज वन काइंड ऑफ मिरर है ना, ये एकदम पॉलिश स्मूथ है। ठीक है ना, तो हाईली पॉलिश्ड सरफेस विच रिफ्लेक्ट मैक्सिमम लाइट इंसिडेंट ऑन इट। और हम किसी ऑब्जेक्ट को किस लिए देख सकते हैं, जब लाइट उस पर इंसिडेंट होने के बाद अच्छे से रिफ्लेक्ट होती होंगी तो वो हमें ऑब्जेक्ट क्लियर दिखाई देगा। तो मिरर क्या होता है, हाईली पॉलिश्ड सरफेस विच रिफ्लेक्ट मैक्सिमम लाइट इंसिडेंट ऑन इट। हाउ मिरर इज प्रिपेयर्ड, मिरर कैसे बनता है, देखो एक चीज का इसमें मैं फील दिलाऊंगा आपको। मिरर क्या होता है, एक ग्लास लेते हैं, ग्लास समझता है ना, कांच। इसका एक सरफेस स्मूथ करते हैं, दिस इज स्मूथ, इसे पॉलिश करते हैं, स्मूथ करते हैं। और एक सरफेस पर क्या करते हैं, सिल्वर मेटल की कोटिंग देते हैं, सिल्वर मेटल की। अब मेटल क्यों, ये भी मैं 5 मिनट जाएंगे लेकिन बता दूंगा आपको। सिल्वर मेटल की कोटिंग करते हैं इसको। तो ये जो है, हम इसे सिल्वरिंग, ये सिल्वर्ड साइड है, ये स्मूथ साइड है। ठीक है, अभी मेटल ही क्यों लेते सर, नॉन मेटल क्यों नहीं लेते? इसका रीजन क्या है बच्चों, देखो इमेजिन करो, हम इसको जूम करेंगे। ये क्या है, मेटल है, ये सिल्वर का मेटल है सब। तो लाइट इस पे इंसिडेंट होगी, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सबको पता है। अभी मेटल में क्या होता है, मेटल कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये फील है बच्चों, इसमें कुछ चीजें गलत भी हो सकती है, लेकिन इससे आपको रियलाइज होगा कि हो क्या रहा है। तो ये इंसिडेंट हो रहा है, रे इंसिडेंट हो रहा मतलब एनर्जी। जब ये एनर्जी इंसिडेंट होगी तो इसमें के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी को एब्सॉर्ब करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होंगे या ऑसिलेट होंगे जिस फ्रीक्वेंसी से ये इंसिडेंट हो रहा है। सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज, तो ये भी कितने फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट होंगे, 100 हर्ट्ज। और ये क्या करेंगे, इजेक्ट होंगे इन द फॉर्म ऑफ लाइट। समझ गया, इसलिए क्या यूज करते हैं, मेटल। तो मेटल यूज करने से रिफ्लेक्शन अच्छे से होगा, सिंपल है। जब लाइट इंसिडेंट होगी तो मेटल क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब करेंगे। और एक चीज याद रखो, जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट इंसिडेंट हो रही है उसी फ्रीक्वेंसी से वो ऑसिलेट होंगे या वाइब्रेट होंगे, और उसी फ्रीक्वेंसी से वो इमिट करेंगे। और एक ऐसा भी अजम्पशन है, किसी बुक में मैंने पढ़ा था, वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन और लाइट इज अ मूविंग इलेक्ट्रॉन, वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रॉन या मूविंग इलेक्ट्रॉन। तो फाइनली हमने देखा लाइट इज ऑफ ड्यूअल नेचर, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, लेकिन ये एक अजम्पशन है। तो इस तरह से वो क्या यूज करते हैं, मेटल। सो दिस इज ऑल अबाउट मिरर। एंड मिरर कैसे बनता है, एक सरफेस स्मूथ करते हैं, दूसरा सरफेस सिल्वर करते हैं। सो दिस इज अबाउट मिरर। ठीक है, पॉज करके नोट कर लो। अभी हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट मतलब जिस चीज को हम मिरर में देखते हैं उसे क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। ओके, तो ऑब्जेक्ट के 5 टाइप होते हैं, वो लेक्चर फर्स्ट में हमने एक्सप्लेन किए हैं। तो ऑब्जेक्ट की ऑफिशियल डेफिनेशन होती है बच्चों, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट मतलब विच gives light
विच गिव्स लाइट बाय इट्स ओन, बाय इट्स ओन, जो खुद से लाइट देता हो, जिसे ल्यूमिनस भी कहते हैं, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, विच गिव्स लाइट, नहीं देखा तो आप लेक्चर फर्स्ट देख लो यार, विच गिव्स लाइट बाय इट्स ओन और आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन, जो लाइट देता है, कब देता है, खुद से, या आफ्टर रिफ्लेक्शन जो लाइट देता है उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। और स्पेशली जो खुद से लाइट देता है उसे ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो आफ्टर रिफ्लेक्शन देता है उसे नॉन लूमिनस कहते हैं। ये अभी ये खुद से लाइट दे रहा है क्या, नहीं, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट कर रहा है तो ये नॉन लूमिनस है। और जो बल्ब होता है, बल्ब इज अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मतलब जो लाइट देता है खुद से या आफ्टर रिफ्लेक्शन, उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट। अभी ऑब्जेक्ट के दो टाइप होते हैं बच्चों, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। नंबर वन, पॉइंट ऑब्जेक्ट। बहुत बेसिक बेसिक चीजें बताएंगे यार, छोटे बच्चे को भी फिजिक्स समझा देंगे, फार्मर को भी समझाएंगे, सबको समझा देंगे, मम्मी पापा सबको समझा देंगे, ठीक है ना। पॉइंट ऑब्जेक्ट, और एक होता है एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड स्पेलिंग आप देख लो यार प्लीज, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट और एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब जिसके डायमेंशन बहुत स्मॉल है, वेरी स्मॉल डायमेंशन, वेरी स्मॉल डायमेंशन। ऑब्जेक्ट तो समझ में आ गया ना आपको, जो खुद से लाइट इमिट कर रहा हो या आफ्टर रिफ्लेक्शन इमिट कर रहा हो। मतलब ऑब्जेक्ट कौन नहीं है सर, मतलब आप क्या करो, एक डार्क रूम रखो, उसमें पूरा अंधेरा है, लाइट बंद कर दो और उसमें ऑब्जेक्ट रखो, तो वो दिखेगा क्या आपको, नहीं, तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। मतलब वो लाइट इमिट कर रहा क्या, नहीं, रिफ्लेक्शन भी नहीं हो रहा, खुद से भी नहीं इमिट कर रहा, तो ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो ऑब्जेक्ट हर वो चीज है जो खुद से लाइट इमिट कर रहा है या आफ्टर रिफ्लेक्शन। और बहुत छोटा होगा तो उसे क्या कहते हैं, वेरी स्मॉल डायमेंशन, उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। पॉइंट ऑब्जेक्ट का सिंबल कुछ ऐसा होता है, सिंबल, ये सिंबल फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट जिसके डायमेंशन लार्ज होते हैं, लार्ज डायमेंशन, बड़े डायमेंशन होते हैं, ठीक है ना। तो ये पेन मार्कर एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का सिंबल कुछ ऐसे होता है, दिस इज सिंबल फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अभी पूरे डायग्राम नहीं ड्रॉ करते बेटे, ऐसा उसका सिंबल होता है। तो दिस इज अबाउट एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। पॉज करके इतनी चीजें नोट कर लो, हो गया, ठीक है। चलो, तो दिस इज अबाउट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की क्या बनती है बच्चों, ऑब्जेक्ट की बनती है इमेज, ऑब्जेक्ट की बनती है इमेज। तो इमेज क्या होता है बच्चों, इमेज इज, जब इमेज इज फॉर्म, देखो इमेज, इमेज की डेफिनेशन क्या होती है, इमेज, इमेज इज फॉर्म, इमेज इज फॉर्म व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रे, इंपॉर्टेंट ये समझेगा आपको, व्हेन टू रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट और appear to meet, ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं, समझ जाएगा आपको। appear to meet कब, आफ्टर रिफ्लेक्शन, appear to meet आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो इमेज कब बनेगी बच्चों, जब मिरर से या रिफ्लेक्टिंग सरफेस से दो रेज, और एक इमेज के लिए एटलीस्ट कितने रेज चाहिए, टू रेज चाहिए हमें, टू रेज, और टू कौन से, रिफ्लेक्टेड रे चाहिए। जब रे, दो रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद एक्चुअली मीट होते हैं या अपीयर टू मीट, अपीयर टू मीट की भानगड़ आपको समझेगी अभी, ठीक है ना। तो एक्चुअली मीट होते हैं या अपीयर टू मीट होते हैं, तो क्या बनती है, इमेज। जब वो एक्चुअली मीट होते हैं और जो इमेज बनती है तो उसे हम कहते हैं रियल इमेज, उसे हम क्या कहते हैं, रियल इमेज। और अपीयर टू मीट, एक्चुअली मीट नहीं होते, कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद हम उसे मीट कराते हैं, तो इसे हम कहते हैं वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। ये रियल इमेज, ये वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती है, इट कैन बी टेकन ऑन स्क्रीन, टेकन ऑन स्क्रीन, मतलब हम मूवी देखते हैं ना, तो वो सब रियल इमेज होते हैं, स्क्रीन होती है आगे, स्क्रीन पे जिसे लेने आता है उसे हम कहते हैं रियल इमेज, और जिसको स्क्रीन पे नहीं लेने आता उसे हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज जो होती है ऑलवेज इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब रिवर्स। ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी रियल इमेज हमेशा ऐसी होगी, ठीक है ना, इन्वर्टेड होती है, रिवर्स होती है। और जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा क्या होती है, वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, इरेक्ट, इरेक्ट या अपसाइड डाउन, अपसाइड, ठीक है ना, या फिर इरेक्ट, इरेक्ट इज अ बेटर वर्ड, इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधी। ये ऑब्जेक्ट है, इसकी जो वर्चुअल इमेज होगी वो ऐसी होगी, और ये ऑब्जेक्ट है,
इसकी जो रियल इमेज होगी वो ऐसी होगी, ये ऑब्जेक्ट इसकी रियल इमेज। तो रियल इमेज कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इन्वर्जन, ये उल्टी होती है, और वर्चुअल इमेज सुल्टी सीधी होती है, सीधी इरेक्ट होती है। ठीक है, अब ये कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, अभी हम देख लेंगे। सो ये आप नोट कर लो। तो इमेज बनाने के लिए कितने रिफ्लेक्टेड रे चाहिए, एटलीस्ट 2, कम से कम 2, और जितने ज्यादा होंगे उतने अच्छा है, लेकिन कम से कम कितने चाहिए, 2 रेज आपको चाहिए। ठीक है, तो अभी हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं और उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज देखेंगे। ठीक है, इमेजिन करो ये मिरर है। ठीक है ना, अच्छे से देखो प्लीज। हाँ, पॉइंट ऑब्जेक्ट की मैं आपको इमेज बना के बताता हूं। ये मिरर है, दिस इज द मिरर। ठीक है, तो इमेजिन करो ये आपका ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट हम इसको ओ से डिनोट करेंगे। तो हमें क्या करना है, इसकी इमेज बनानी है, इसकी इमेज बनानी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 रेज लेंगे, 2 रेज। पहला रे, ये रे यहां पर इंसिडेंट हुआ कुछ इस तरह, तो ये होगा इंसिडेंट रे। अब यहां पे होगा रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन शुड फॉलो सर्टन लॉज, दैट इज कॉल्ड एज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल अगर थीटा होगा तो रिफ्लेक्टेड रे कुछ इस तरह से जाना चाहिए। कितने एंगल से, थीटा एंगल से। सर ये नीचे क्यों नहीं आ रहा रे, तो आपको पता है इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल, एंड नॉर्मल इज परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्लियर है ना, सब चीजें, सब लॉजिकली है। ये एक रे हो गया। अब एक रे से इमेज बन सकती है क्या, नहीं। एटलीस्ट कितने रे चाहिए, 2। दूसरा हम रे लेंगे कुछ इस तरह से, ये इंसिडेंट रे, और सबको पता है दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस, मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0, तो रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0। तो ये इस तरह से कुछ वापस आ जाएगा, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। सर ये तो एक्चुअली मीट ही नहीं हो रहे, तो वही तो मैंने बताया ना, जब एक्चुअली मीट होंगे तो रियल इमेज बनेगी, और एक्चुअली मीट नहीं होंगे तो वर्चुअल इमेज बनेगी। तो अपनी इमेज जो हम मिरर में देखते हैं वो कैसी होती है, वर्चुअल होती है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे कुछ इस तरह से, पीछे एक्सटेंड करेंगे। ठीक है ना, इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, तो ये यहां पर मीट हो जाएंगे, और ये एक्चुअल मीट हो रहे क्या, नहीं, दे आर अपीयर टू मीट। तो ये जो इमेज बनेगी, ये इमेज कैसी बन रही, अपीयर टू मीट से, अपीयर टू मीट, दे आर अपीयरिंग टू मीट। तो अपीयरिंग टू मीट को कौन सी इमेज कहते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज, इसे क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज। पॉज करके ड्रॉ कर लो डायग्राम, इसमें हम और कुछ चीजें करने वाले हैं। तो ये होगा आपका ऑब्जेक्ट, और ये हो गया आपका इमेज। ये क्या हो गया आपका इमेज, और ये इमेज कौन सी है, वर्चुअल, बिकॉज दे आर अपीयर टू मीट। अब इसमें एक चीज होती है बच्चों, जिसका हम बहुत जगह यूज करेंगे शॉर्टकट की तरह। मिरर से ऑब्जेक्ट सपोज यल डिस्टेंस पर है, तो मिरर से इमेज भी कितने डिस्टेंस पे होगी, यल डिस्टेंस पे ही होगी। ये सेम होता है। इसका प्रूफ सर, प्रूफ तो आपके बुक में नहीं है, लेकिन यू आर ऑन द चैनल ऑफ साजिश सर, तो आपको प्रूफ भी मिल जाएगा, डोंट वरी। हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ये 2 चीजें हमें सेम बतानी है, ये साइड और ये साइड, और ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर क्यों, मैं वो भी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये एंगल अगर थीटा है बच्चों, तो ये देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये z बन रहा है। ठीक है ना, तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल है यार। ये क्या हो गया फिर, थीटा। ये क्या हो गया, थीटा। समझ रहे ना आपको, ये एंगल z बन, ये एंगल थीटा। ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या होगा बच्चों, थीटा, अपोजिट एंगल। ये एंगल और ये एंगल क्या है, अपोजिट एंगल थीटा। ठीक है, तो सपोज ये एंगल अल्फा है, इमेजिन करो ये एंगल अल्फा है, ये अल्फा है, ये अल्फा है। तो मुझे बताओ अल्फा कितना होगा, अल्फा इज 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अल्फा इज, ये पूरा 90 है ना, पूरा 90 है, तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो ऑब्जर्वेशन से बताओ, ये 90 है, ये थीटा है, तो ये भी कितना होगा, 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा इज अल्फा, तो ये भी एंगल क्या हो गया, अल्फा। अभी देखो ये अल्फा और ये 90, तो ये एंगल भी सेम होगा। देखो ये और ये कुछ इस तरह से z बन रहा है, तो ये भी एंगल क्या हो गया, थीटा। क्या हो गया, थीटा। तो अच्छे से देख लो, तीनों एंगल सेम है और एक साइड कॉमन है। तीनों एंगल सेम है, एक साइड कॉमन है। तो ये जो ट्रायंगल है हमारा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये 2 ट्रायंगल, ये क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, सेम हो गए। तो कॉन्ग्रुएंट एंगल की जो साइड होती है बच्चों, वो कैसे होती है, सेम। तो ये साइड और ये साइड कैसे होगी, सेम। ठीक है, तो मिरर से ऑब्जेक्ट जितने डिस्टेंस पर है, मिरर से इमेज भी उतने ही डिस्टेंस पर होगी, उतने ही डिस्टेंस पर होगी।
ठीक है ना। और ये डिस्टेंस कैसा मेजर करते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्यों बता रहा हूं मैं, अब इमेजिन करो, ये आपके लेवल का तो नहीं है, फिर भी पता होना चाहिए। हमने मिरर कुछ इस तरह से रखा, ठीक है ना, और हम क्या कर रहे हैं, यहां पर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, तो इसकी इमेज कहां बनती है आपसे पूछा है, तो आप क्या करोगे, सर ने बताया था ये डिस्टेंस है सपोज 5 मीटर, तो इतने ही डिस्टेंस पर हम ले लेंगे 5 मीटर, तो यहां पर इसकी इमेज बन जाएगी। रॉन्ग। आपको डिस्टेंस कौन सा मेजर करना पड़ेगा, यू शुड मेजर द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आपको ये डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा। ये सपोज 3 मीटर है, तो इसकी इमेज कहां मिलेगी, 3 मीटर पीछे इसकी इमेज मिल जाएगी। और इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर्स आर ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट, उसके प्रॉपर्टीज हम देखेंगे, ठीक है ना। तो ये सही है, ये गलत है, इस तरह से नहीं होता, ये ऐसा डिस्टेंस हम मेजर करते क्या, नहीं मेजर करते, ठीक है। पॉज करके नोट कर लो। चलो ठीक है, मैं आपको कुछ इमेज रियलाइज करा देता हूं, जिससे आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, और जिसको ये अच्छे से समझ गया वो खुद से प्रैक्टिस कर ले, ठीक है। देख लीजिए, इमेजिन करेंगे, हम 4 सिचुएशन कंसीडर करेंगे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इमेजिन करो कुछ इस तरह से हमने मिरर रखा, ठीक है, और यहां पर ऑब्जेक्ट है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कंसेप्ट मैंने बताया आपको। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम नहीं होता, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हम क्या करेंगे, यहां से एक मार्क करेंगे, ये डिस्टेंस हम मेजर कर लेंगे, सपोज ये है 5 मीटर या सेंटीमीटर कुछ भी, तो इसकी इमेज कहां बनेगी, यहां पे बन जाएगी। तो पहले ही हम इमेज बना लेंगे और इसके बाद अब इसकी रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इमेज हमने बना ली, अब हम रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। 2 रे चाहिए इमेज के लिए, तो एक रे कुछ इस तरह से लेंगे हम, ठीक है, और ये नॉर्मल होगा इसका, ये एंगल कितना होगा, थीटा। अब हमें पता है ये रे जाकर एक्सटेंड करने के बाद कहां बनेगा, यहां पे, तो ये और ये पॉइंट दोनों ज्वाइन कर लेते हैं हम, ठीक है ना, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, थीटा, हमें पता है ना। ये एक्सटेंड करने के बाद यहीं पर इमेज तो यहीं पर बन रही है ना, तो एक रे ये होगा और दूसरा रे ये जा रहा है, ये वापस आ रहा है, और इसको एक्सटेंड करने पर ये यहाँ, तो ये हो गई इसकी रे डायग्राम। तो इमेज हमें पहले ही बना लेनी है, ठीक है ना, ये शॉर्टकट है इसका, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी पता है, मिरर से जितने दूर ऑब्जेक्ट होगा, मिरर से उतने ही दूर इमेज होगा, ठीक है। ये एक हो गया। अभी सपोज दूसरा हम कुछ ऐसे करते हैं, सपोज ये आपका मिरर है, ये आपका मिरर है, यहां पर आपने ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये डिस्टेंस नहीं लेते बच्चों, ये डिस्टेंस नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस सपोज ये है 5 मीटर, तो 5 मीटर पीछे क्या बनेगी आपकी इमेज, पहले ही इमेज बना लो आप, ये शॉर्टकट है आपका, ये इमेज बन गई। आई फॉर इमेज, ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज रियल, इमेज इज वर्चुअल। अब इसकी रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, देख लो, 2 रेज चाहिए, 2 रेज, एक रे यहां पर बनाएंगे ऐसा, हमें पता है ये रिफ्लेक्ट होकर कुछ ऐसे आने वाला है, ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा, लेकिन हमें पता है इसकी इमेज ऑलरेडी यहां पर है, तो इसको अगर आप एक्सटेंड करोगे तो 100% वो कहां पे मीट करेगा, यहां पे मीट करेगा। ये सिर्फ एक रे हो गया, दूसरा रे नॉर्मल ले लेंगे, ये इंसिडेंट रे, और गिरने के बाद वापस आ जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड, एक्सटेंड करने के बाद यहाँ इसकी इमेज मिल गई। तो हमेशा यही होता है क्या, नहीं, आप कोई भी रे ले सकते हो, सपोज ये रे ले लिया हमने, इंसिडेंट रे, तो हमें पता है रिफ्लेक्शन के बाद यहीं पर मिलना है उसे, तो इसको क्या करते हैं, हम ऐसा एक्सटेंड कर लेते हैं, ठीक है, एंड इट शुड फॉलो, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया हमने, ये थीटा, तो ये भी क्या होगा आपका थीटा, तो ये बन गई आपकी इमेज प्लेन मिरर से, ठीक है। और प्रैक्टिस करते बच्चों, देख लो थर्ड एग्जांपल, सपोज ये आपका मिरर है कुछ इस तरह से, ठीक है, ऑब्जेक्ट हम यहां पर रखेंगे, ठीक है, तो ये डिस्टेंस नहीं लेंगे बच्चों, दिस इज नॉट द डिस्टेंस, दिस इज डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये सपोज 5 सेंटीमीटर है, तो ऑलरेडी हम पहले ही इमेज बना लेंगे, ये हमें 5 सेंटीमीटर पे ऑलरेडी, प्रैक्टिस करो बच्चों, मेरे साथ प्रैक्टिस करो, तो ये होगा आपका ऑब्जेक्ट, ये होगा आपकी इमेज। अब दो रे चाहिए एटलीस्ट, तो पहला रे कुछ इस तरह से लेंगे, और हमें पता है ये रिफ्लेक्ट होकर इधर जाएगा, और ये रिफ्लेक्शन के लॉ फॉलो करेगा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको पीछे अगर आप एक्सटेंड करोगे तो यहाँ पर 100% मिलना चाहिए उसे, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, ये इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे इधर जाएगा, और हमें 101% पता है, इसको हम एक्सटेंड करेंगे पीछे तो इमेज पर मिलेगा वो, ठीक है ना। तो ये और ये रिफ्लेक्शन के लॉ फॉलो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रे, या फिर सिंपल करना है तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, सभी रे आफ्टर एक्सटेंडिंग बैकवर्ड इट शुड मीट हियर, सो ये क्या बन गई उसकी वर्चुअल इमेज। और एक देख लेंगे बच्चों, फाइनल, ठीक है ना। अब खुद से प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, आ जाएगा आपको, ठीक है ना। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अभी हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से लेंगे बच्चों, चलो ऐसे भी ले लेंगे,
ठीक है, यहां पर आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब ये सिंपल है, ये परपेंडिकुलर 5 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट है, तो 5 सेंटीमीटर पर क्या मिल जाएगी आपकी इमेज। पहले इमेज मार्क कर लेनी है, ठीक है ना। दो रेज, ये एक रे इंसिडेंट हुआ, आफ्टर एक्सटेंडिंग बैकवर्ड इट शुड मीट एट दिस पॉइंट, ये नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होने चाहिए, सेम। दूसरा रे सपोज ये ले लेंगे हम, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और हमें सब पता है रिफ्लेक्शन भी बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो वहां पर भी मिलनी चाहिए, ये इंसिडेंस रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। तो इस तरह से इसकी इमेज बन गई। तो आई थिंक आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, फटाफट पॉज करके ये चीजें नोट कर लो और अच्छे से प्रैक्टिस करो इसे। चलो हो गया, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की एक इमेज बना लेंगे झट से, और उसके बाद हम प्रॉपर्टीज देखेंगे इमेज की। ठीक है, तो सपोज अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, अब ये शॉर्टकट पता होने के बाद आप अच्छे से इमेज बना सकते हो। तो इमेजिन करो ये मिरर है, ये मिरर है। अभी शॉर्टकट पता है, बहुत अच्छे से हम इमेज बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट ऐसे पुट करेंगे, ठीक है, और दूसरा एग्जांपल साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे हम। देख लो, ये मिरर है और अभी क्या है, ऑब्जेक्ट टिल्टेड है कुछ इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, हेड और टेल का ए और बी की इमेज बनाएंगे, ए और बी की इमेज बनाएंगे और दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, तो देख लो, ठीक है, तो मिरर से जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है उतने ही डिस्टेंस पर यहां पर इसकी इमेज मिल जाएगी। समझ रहे हो आप? ठीक है, और मिरर से जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है, ये ए की इमेज बन गई ए डैश। वैसे ही बी की इमेज, आपके पास कंपास वो सब अवेलेबल होगा, अच्छे से निकालिए आप, तो इसकी इमेज बन गई बी डैश। ठीक है ना, ए की इमेज बन गई ए डैश, बी की इमेज बन गई बी डैश। आपको क्या करना है, सिर्फ ज्वाइन कर दो इसको। ऑब्वियस है ना, इसकी इमेज यहां बनेगी, इसकी इमेज यहां, सबकी तो नहीं करते बैठना है आपको। ठीक है ना, तो ये बन गई इसकी इमेज। तो ये डिस्टेंस दोनों क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अभी सर रे डायग्राम कैसे प्लॉट करना है, अब बहुत ईजी है। ठीक है ना, एक रे तो हम ये ले लेंगे, ये इंसिडेंट हो रहा है और ये वापस आ रहा है। ये इसका रे क्या ले लेंगे, इंसिडेंट हो रहा है और वापस आ रहा है। दूसरा रे ये यहां पर इंसिडेंट करेंगे कुछ इस तरह से, और 101% जो रिफ्लेक्टेड रे है, आफ्टर एक्सटेंडिंग इट शुड मीट एट दिस पॉइंट, तो ये कुछ इधर जाएगा ऐसे। और ये रिफ्लेक्शन के लॉ फॉलो करने चाहिए, ये एंगल अगर इंसिडेंस है, ये एंगल रिफ्लेक्शन, दोनों एंगल थीटा होने चाहिए। समझ रहा? अभी इसके दो रेज हो गए, मिल गया। अभी इसका एक रे इंसिडेंट वापस आ गया। अभी दूसरा, ये देखो यहाँ पर इंसिडेंट हो रहा है और ये रिफ्लेक्शन के बाद बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे, तो हमें 101% ऑलरेडी पता है यहाँ पर मीट होगा, तो कुछ इस तरह से। तो ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया, तो बन गई इसकी इमेज। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, सेम। टिल्टेड ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो आप, ये ए और ये बी है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, मिरर से ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, उतने ही डिस्टेंस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी इमेज बना लेंगे। ठीक है ना, ये ए की इमेज बन गई ए डैश और बी की इमेज बन गई बी डैश यहाँ पर। ठीक है, आप अच्छे से बनाओ, स्केल होंगे आपके पास अवेलेबल। ये बी की इमेज हो गई बी डैश। ठीक है, तो ये यहाँ पर कुछ इस तरह से इसकी इमेज ऑलरेडी बन गई, लेकिन हमें इसकी रे डायग्राम बनाना है। एक रे इंसिडेंट हो रहा, ये वापस आ रहा, दूसरा रे यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्लेक्शन होने के बाद कुछ इस तरह से जाएगा, और हमें पता है ये 101% इसके पास मीट होगा। ये रिफ्लेक्शन के लॉ फॉलो करने चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये यहाँ पर रे इंसिडेंट हुआ, ये रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होने वाला रे 101% यहाँ पर मीट होगा। ये इंसिडेंट हुआ, नॉर्मल रे रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पर मीट होगा। तो ये हो गया एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की आपकी इमेज। इस तरह से आप इसके इमेज बना सकते हो। ठीक है, तो सपोज इमेजिन करो कि एक वॉच है, वॉच, ओके, सपोज वॉच इज देयर, और वॉच में क्या हुआ बच्चों, सपोज कुछ इस तरह से इसका ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट। अब इसकी इमेज कैसे बनेगी, बहुत सिंपल है, देखो, तो गोले की इमेज गोला बनेगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसका मिरर से जितना डिस्टेंस होगा, इमेज का उतना ही डिस्टेंस होगा, यहां पर ही बनेगी इस तरह से। और ये जितना डिस्टेंस होगा उतना ही ये डिस्टेंस होगा यहाँ पर। अब सिंपल होगा, आप किसी भी चीज की आप इमेज बना सकते हैं। ठीक है, सपोज आप लेटर देख रहे हो, अल्फाबेटिकल लेटर, इमेजिन करो इसको देख रहे हो आप, बी को, बी। ठीक है ना, तो ये जितना डिस्टेंस होगा, ये वर्टिकल लाइन जो है ना, जितना डिस्टेंस होगा उतनी इसकी इमेज बनेगी यहाँ पर।
और ये जो पीक है क्रेस्ट टाइप, इसका जितना डिस्टेंस होगा उतना इसका डिस्टेंस होगा, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। और इसका जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पे इसकी इमेज बनेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इमेज प्लॉट कर सकते हैं। सो दिस इज इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। ठीक है ना, आई होप आपको ये अच्छे से समझ गया होगा। अच्छे से प्रैक्टिस करो, कोई भी आपके पास बुक हो सीबीएसई एनसीईआरटी या नहीं भी हो तो नेट पे सब कुछ मिल जाएगा, या इतनी भी प्रैक्टिस सफिशिएंट है। अब जो इमेज बनती है बच्चों, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में बहुत हर साल ये क्वेश्चन आता है, हर साल, पिछली बार भी आया था एनसीईआरटी बोर्ड एग्जाम। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसके प्रॉपर्टीज। ठीक है ना, तो पहली प्रॉपर्टी, ये जो इमेज होती है इट इज वर्चुअल इमेज। वर्चुअल, व्हाई वर्चुअल? वर्चुअल मतलब इमेजिनरी, एक्चुअली है क्या वो? नहीं, इमेजिनरी। बिकॉज रेज आर नॉट एक्चुअली मीटिंग, रेज अपीयर टू मीट है ना, बैकवर्ड एक्सटेंड करने के बाद मीट हो रहे, रेज आर अपीयर टू मीट, रेज आर अपीयर टू मीट, रेज आर अपीयर टू मीट, इसलिए वो क्या है? वर्चुअल इमेज है। सेकंड वन, इमेज इज इरेक्ट। इरेक्ट मतलब सुल्टी, ये ऑब्जेक्ट होगा सीधी, ये ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज इसी तरह की होगी। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट इमेज सेम हो गई। तीसरा, डिस्टेंस, या हम इसे कहेंगे परपेंडिकुलर, हाँ मतलब कंफ्यूज नहीं हो गया। परपेंडिकुलर क्या बताया मैं आपको? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। ठीक है ना। फोर्थ वन, फोर्थ प्रॉपर्टी, इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, जो इमेज होगी सेम साइज की होगी, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। इसका क्या मीनिंग है? अगर ऑब्जेक्ट 5 मीटर का होगा तो इमेज भी कितने मीटर की होगी? 5 मीटर की ही होगी। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ वन, इमेज क्या होती है? लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म। लैटरली इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म। अभी लैटरली इन्वर्जन क्या होता है सेपरेट पॉइंट में आएगा, ये आप चीजें नोट कर लो फटाफट। चलो पॉज करके नोट कर लो। चलो ठीक है। अभी लैटरली इन्वर्टेड क्या होता है, इसे हम कहते हैं लैटरल इन्वर्जन या साइड वाइज इन्वर्जन। ठीक है, बार बार देख लो, रिकॉर्डेड है वीडियो, अच्छे से देख लो, आपको बहुत बढ़िया समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो, लैटरल इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्जन या साइड वाइज इन्वर्जन, साइड वाइज इन्वर्जन। ठीक है, अभी आप इसमें एक चीज देख लो, जब आप इमेज देखते हो आपकी, तो आपका जो राइट हैंड है इमेज का क्या होता है? लेफ्ट हैंड, और आपका जो लेफ्ट हैंड होता है वो इमेज का राइट हैंड होता है। इसे क्या कहते हैं? लैटरल इन्वर्जन। क्या कहते हैं? लैटरल इन्वर्जन। और लैटरल इन्वर्जन के लिए ऑब्जेक्ट कैसा चाहिए? असिमेट्रिक। केमिस्ट्री का कंसेप्ट है ये, असिमेट्रिक। असिमेट्रिक मतलब उसमें डिफरेंस है। अब अगर आप स्पून लोगे, स्पून, सपोज दिस इज द स्पून, तो इसका राइट और लेफ्ट आइडेंटिफाई ही नहीं होगा ना, जिस तरफ लाइट है वैसा ही लेफ्ट है, तो ये सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट। लेकिन आप क्या करो, सपोज यू आर टेकिंग अ फोर व्हीलर, और फोर व्हीलर को क्या है? एक ही साइड को क्या है? साइड ग्लास है, दूसरे साइड को है क्या? नहीं, तो ये असिमेट्रिक हो गया। ये क्या हो गया? असिमेट्रिक। मींस इसका जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड है वो अलग अलग है। ये सिमेट्रिक है, दिस इज सिमेट्रिक, और ये क्या है? असिमेट्रिक। तो आपको लैटरल इन्वर्जन समझने के लिए ऑब्जेक्ट कैसे चाहिए? असिमेट्रिक। ठीक है ना। तो क्या कहेंगे लैटरल इन्वर्जन किसे कहेंगे? किस फिनोमिनन को? व्हेन इमेज ऑफ asymmetric object is seen in plane mirror, then right side of object
is appear as a left side of image and vice versa. वाइस वर्सा समझता है ना बच्चों, फ्रेज है, इंग्लिश की फ्रेज है, उसके रिवर्स राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट इज अपेयर्ड एज अ लेफ्ट साइड ऑफ इमेज एंड लेफ्ट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट इज अपेयर्ड एज राइट साइड ऑफ इमेज. इसका बेस्ट एग्जांपल आप क्या करो, मिरर में क्रिकेट खेलो, मिरर में क्रिकेट खेलो. सचिन तेंदुलकर अगर क्रिकेट खेलेगा तो उसमें युवराज सिंह दिखेगा, ठीक है ना, मतलब सचिन तेंदुलकर राइट हैंडेड है, युवराज सिंह लेफ्ट हैंडेड है, ठीक है ना, इस तरह से. तो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड एज लैटरल इन्वर्जन और साइड वाइज इन्वर्जन, और प्लेन मिरर में ये फिनोमिनन होती है. सो दिस इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर. अब इसके कुछ हम रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं, पहले आप इसे पॉज करके अच्छे से नोट कर लो. हो गया, चलो ठीक है. अभी इसके कुछ रियल लाइफ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, विच इज इजियर. इजियर क्या है, विच इज इजियर, इजियर क्या होगा, रीड फ्रॉम रफ पेज, रीड फ्रॉम रफ पेज, या दूसरा रीड फ्रॉम स्मूथ पेज, स्मूथ पेज. तो बताइए कौन सा इजी होगा. अब आप इसमें कंसेप्चुअल देखिए. स्मूथ मतलब सर जो अच्छे नोटबुक होते हैं उसके स्मूथ होते हैं इसलिए उसमें रीड करना चाहिए, ऐसे नहीं होता. स्मूथ मतलब क्या होता है, तो रफ पेज से रीड करना इजियर होता है. क्यों, बिकॉज रफ पेज से इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है. तो ये शाइन करता है क्या, नहीं, शाइन मतलब वो चमकता नहीं है, तो उससे हम अच्छे से उसे रीड करते हैं. लेकिन जो स्मूथ पेज होता है उससे क्या होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और रेगुलर रिफ्लेक्शन होने के वजह से वो शाइन करता है, चमकता है. तो चमकने की वजह से हम उसे रीड कर सकते हैं क्या, नहीं. आपके आंखों पर हम लाइट डालेंगे और आपको पढ़ो बोलेंगे तो आप पढ़ सकते हो क्या, नहीं. तो हम किस पेज से अच्छे से रीड कर सकते हैं, रफ पेज से अच्छे से रीड कर सकते हैं, और स्मूथ पेज से अच्छे से रीड नहीं कर सकते. समझ गया, चलो ठीक है, पॉज करके अच्छे से इसको रियलाइज करो. हो गया, ठीक है. इसका रीजन था रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन. और सेकंड क्वेश्चन है आपका, जब रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना, सेकंड रिफ्लेक्शन होता है, तो रिफ्लेक्शन के बाद फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती. फ्रीक्वेंसी क्या है आपको जाना पड़ेगा, फील द फिजिक्स का वेव लेक्चर देखना पड़ेगा, ठीक है ना. रिफ्लेक्शन के बाद फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज. इसका एक एविडेंस बताओ बोल रहा है. इसका एविडेंस क्या है, इसका प्रूफ क्या है. तो इसका एविडेंस ये है बच्चों, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट की इमेज देखोगे, इमेज देखोगे तो दोनों का कलर कैसा होता है, सेम. बहुत इंटरेस्टिंग है. अगर आप क्रिस गेल इमेज देख रहा है तो मारिया शारापोवा दिखेगा क्या, वो नहीं, मतलब ब्लैक ऑब्जेक्ट ग्लो करेगा क्या, मतलब गोरा दिखेगा क्या, वो नहीं दिखेगा. दोनों का कलर कैसे होता है, सेम होता है. तो कलर सेम होता है, ये एविडेंस है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है. दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है. हमने बताया था ना आपको कि मेटल होता है, मेटल सरफेस से क्यों कोट करते हैं, लाइट इंसिडेंट होती है, इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट होता है, ये दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, सेम. फिर लाइट इजेक्ट होती है तो दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम. तो कलर सेम होना ये एविडेंस है कि दोनों की फ्रीक्वेंसी कैसे होती है, सेम. ठीक है. अभी तीसरा एविडेंस, तीसरा एग्जांपल, आप देखते हो जब बारिश होती है, बारिश, ठीक है ना, तो कौन सा रोड अच्छे से दिखेगा, रेनी सीजन में या नॉर्मल में. तो एक चीज याद रखो, जब नॉर्मल सीजन होगा तो रोड कैसे होगा, रफ होगा. तो रफ होने की वजह से क्या हो जाएगा, रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, सॉरी इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा. और इरेगुलर रिफ्लेक्शन होने की वजह से हमें ये प्रॉपरली, वी डज नॉट सी द रोड प्रॉपरली. रेनी सीजन में क्या होता है, उसमें वाटर भर जाता है और वो रफ सरफेस कैसा हो जाता है, स्मूथ. तो स्मूथ सरफेस में कैसा रिफ्लेक्शन होता है, प्लेन, इसलिए रोड वो क्लियर दिखेगा आपको. ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो. ठीक है, सपोज और एक एग्जाम्पल ले लेंगे लास्ट, इसके बाद हम रुक जाएंगे. इमेजिन करो
कि आप मिरर के सामने हो, मिरर के सामने हो, यहां पर हो, मिरर के कितने सामने हो आप, 5 मीटर। तो आपको क्या करना है, आपको इमेज, इसकी जो इमेज प्रोड्यूस हो रही है उसकी क्लियर इमेज चाहिए, अच्छे से फोटोग्राफ लेना है। तो कैमरा कहां रखना पड़ेगा, इमेज से कितने दूर कैमरा रखना पड़ेगा, कितने दूर, ऑब्जेक्ट मिरर से 5 मीटर दूर है, तो यहां से कितने दूर आपको कैमरा रखना पड़ेगा। उसका रीजन क्या, उसका आंसर क्या है, 10 मीटर। क्यों 10 मीटर, देखो ये सेम है, किस तरह का, सपोज एक विंडो है, विंडो है, आप विंडो के 5 मीटर पीछे हो, तो यहां से आपको कितने दूर कैमरा रखना पड़ेगा, 10 मीटर। 10 मीटर से आप अच्छे से उसका इमेज ले सकते हो। क्यों, बिकॉज हमें पता है इसकी जो इमेज बनेगी, इमेज कहां पर बनेगी, 5 मीटर पे। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, 5 + 5 कितना हो जाएगा, 10। तो इमेज से कितने दूर कैमरा रखना पड़ेगा, 10 मीटर। तो आप अच्छे से उसकी फोटोग्राफ ले सकते हो। ठीक है, इतना लेक्चर लेने के बाद हम यहाँ पर करते हैं स्टॉप। अच्छे से पढ़ाई करो, पूरे वीडियोस देखो, और जल्दी इसके बाद हम प्लेन मिरर का बहुत बढ़िया सा, सॉरी स्पेरिकल मिरर का बहुत बढ़िया सा कंसेप्ट लेकर आएंगे। ठीक है, और 2 से 3 लेक्चर इसके थ्योरी के बन जाएंगे, और 2 से 3 प्रॉब्लम के। एक 4-5 लेक्चर के बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।